अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और एक अहम खबर के साथ, एक अहम मौजू के साथ, बल्कि दो अहम मौजूआत। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको जरूर क्लिक या प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो मौजूआत हैं कि इस वक्त दुबई में एक जश्न का समा है, जश्न मनाया जा रहा है। खास तौर पर दुबई की जो एयरलाइन है एमिरेट्स और वहाँ की जो हुकूमत है वो इंतहाई खुशी के आलम में है, बल्कि शादियाने बजाए जा रहे हैं। क्यों, इस पर बात होगी। और दूसरी खबर यह है कि यूएई और इंडिया को बरतानिया ने रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर, जिसे हम जामनी लिस्ट कह सकते हैं लेकिन एम्बर कहेंगे क्योंकि एम्बर ग्रीन और रेड लिस्ट होती है, रेड लिस्ट से निकालकर इन दो ममालिक को एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। यानी एम्बर लिस्ट का मतलब यह है कि अब उन पर क्वारंटीन की वो पाबंदियां आयद नहीं होगी जो कि रेड लिस्ट यानी वाले ममालिक के पैसेंजर्स पर होती हैं या फ्लाइट्स की पाबंदियां होती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान को अब तक रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया है। बदकिस्मती की बात यह है, मैं दुबई के जश्न की जानिब आऊंगा। बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान, नुमाइंदे, वजारत खारजा, वजीर खारजा इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमानों को देखिए तो उनका सबसे पसंदीदा मौजू यह है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीजे में तोसी करने से इनकार कर दिया है और अब नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। उनकी तरजीहात ये हैं, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा है, जिससे लाखों वो बरतानवी पाकिस्तानी जो कि बरतानिया से पाकिस्तान आना चाहते हैं या पाकिस्तान से बरतानिया जाना चाहते हैं, उनको किन मसाइल का सामना है। यानी रेड लिस्ट का मतलब यह है कि जो लोग यहां से पाकिस्तान से बेशक बरतानवी शहरी हों पाकिस्तान से वापस जाएंगे, उनको 14 दिन 10 दिन माफ कीजिएगा 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और क्वारंटीन के पहले होटल, उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। वो रेट से $1750, अब उसको बढ़ाकर $2250 कर दिया गया है। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि $500 नहीं, पाउंड, 1750 पाउंड से 2250 पाउंड कर दिया है, यानी 500 पाउंड का इजाफा कर दिया गया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस पर बरतानिया की जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, 3 खवातीन जो कि पाकिस्तानी नयाद हैं। एक का नाम है नाज शाह, दूसरी है यास्मीन कुरैशी, तीसरी है सारा ओवन। इन्होंने, सारा ओवन जो है वो अगरचे पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में आवाज उठाई, अपनी प्रेस स्टेटमेंट दी, ट्विटर पर हुकूमत को खत लिखे, होम डिपार्टमेंट को खत लिखे, एहतजाज किया कि आपने इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया है, पाकिस्तान को क्यों नहीं निकाला। पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट इंडिया से कम है। 1 लाख पर पाकिस्तान में 14% अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है, जबकि इंडिया में 1 लाख पर 20% कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। 20% वाले मुल्क को आपने एम्बर लिस्ट में डाल दिया है और 14% वाले मुल्क को आपने रेड लिस्ट में बरकरार रखा है। इस पर 3 एमपीज जिनका मैंने नाम लिया है, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एहतजाज किया है, अपनी हुकूमत की मजम्मत की है, इस फैसले को दोगला मेयार करार दिया है, इस फैसले को इम्तियाजी सलूक करार दिया है पाकिस्तानियों के खिलाफ। लेकिन हमारी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हमारे वजीर खारजा के मुंह में खुदा जाने किसी ने वो एल्फी लगा दी है, उनकी जबान नहीं खुल रही, वजारत खारजा की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, और हमारी हुकूमती तर्जुमान जितने भी हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि जनाब नवाज शरीफ का वीजा उसमें तोसी नहीं हुई, वापस आ जाएंगे। ये अलग बहस है, वो सियासी चीजें हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये अलग बहस है। मैं सियासत पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये वक्त है, ये ऐसा ही है कि बगदाद पर हमला हो रहा था, बगदाद फतह किया जा रहा था,
और वहां पर बैठे हुए कुछ उलमा में यह बहस चल रही थी कि घोड़े का गोश्त हलाल है कि हराम है। ये सूरत हाल है हमारी हुकूमत। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस गवर्नमेंट को वोट दिए, सपोर्ट की, आज उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस गवर्नमेंट ने तनहा छोड़ दिया है। चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी मशरक़ वुस्ता में, सऊदिया में, यूएई में, कतर, कुवैत, बहरीन में, ओमान में मुकीम है, चाहे वो पाकिस्तानी बरतानिया में है, यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कनाडा में है। जिस तरह की पाबंदियों का उनको सामना है, जिस तरह की तजलील और तज़ीक वो फेस कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पर, जिस तरह उनको क्वारंटीन जैसी सहूलतों से, जिस तरह उनकी नौकरियां जा रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान टस से मस नहीं है। जिस तरह मैंने कल एक वीडियो में कहा था, शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है वो रेत में दबाया हुआ है, कबूतर की तरह आंखें बंद करके सब अच्छे की गर्दान लगाई जा रही है। अब आते हैं कि यूएई में क्यों जश्न मनाया जा रहा है। यूएई में जश्न मनाया जा रहा है कि बरतानवी हुकूमत ने यूएई को एम्बर लिस्ट में डाल दिया है और इस पर, हालांकि ग्रीन लिस्ट नहीं है, इस पर भी शायद 4 दिन की क्वारंटीन है, लेकिन अब वहां के मुसाफिर आ जा सकेंगे आसानी से। यूएई से लोग बरतानिया जा सकेंगे, बरतानिया से यूएई या दुबई आ सकेंगे। उनकी एयरलाइंस की चांदी होगी। फौरी तौर पर एमिरेट्स ने ऐलान किया कि इत्तेहाद ने ऐलान किया कि इत्तेहाद ने कहा जी 8 तारीख से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। एमिरेट्स ने कहा जी 8 और 11 को ग्लासगो, हीथ्रो वगैरह फ्लाइट्स जो है वो बाकायदगी से शुरू हो जाएंगी। और एमिरेट्स ने तो एक और कमाल किया कि वी आर एट द टॉप। बुर्ज खलीफा पर अपनी एक कैबिन क्रू खातून के वो तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, वो लगा दी कि जनाब वी आर एट द टॉप, इसलिए कि उनकी एमिरेट्स एयरलाइन तकरीबन डूब चुकी थी। पाकिस्तान, इंडिया, इन ममालिक से तो फ्लाइट्स पहले ही इन पर पाबंदियां थी, बरतानिया ने पाबंदी आयद कर रखी थी और इसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो मुतासर हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि उनका जो फ्लैगशिप जो इवेंट है, जिस पर उनका सारा इन्हिसार दारोमदार है, एक्सपो 2020, उसका सारा इन्हिसार इस सारी सिचुएशन पर था। बरतानिया ने बड़ा वावेला किया और बरतानवी हुकूमत, यूएई ने बड़ा वावेला किया और यूएई की हुकूमत को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बरतानिया से एहतजाज करते रहे और बिल आखिर बरतानिया को मजबूरी के तहत यह फैसला उठाना पड़ा। इंडिया ने एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं, सुमन बुकमन जिसे कहते हैं। और बस एक ही बात है कि नवाज शरीफ के वीजे में तोसी नहीं की गई तो वह वापस आ जाएंगे। ओ भाई, नवाज शरीफ के वापस आने से या ना आने से ओवरसीज पाकिस्तानी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? नवाज शरीफ ने अगर करप्शन की है अरबों डॉलर की बकौल आपके, तो क्या वो अरबों डॉलर वापस आ गए? मुराद सही कहता था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तान लाएगी, 100 अरब आलमी इदारों के मुंह पर मारेगी, 100 अरब पाकिस्तान के ऊपर लगाएगी और फिर पाकिस्तान पे लोग नौकरी के लिए आएगी। ओह शर्म करो। आज पाकिस्तानियों की जो हाल है पूरी दुनिया में। मुराद सईद के अपने वालिद को जाली वीजे पर ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किया गया था। 70 साल बंदा मैट्रिक की तालीम हासिल करने स्टूडेंट वीजा लेकर वहां पर चला गया। आपको याद है, ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। तो इस तरह के अल्लों तल्लों से लोगों के पेट नहीं भरे जा सकते। ओवरसीज पाकिस्तानी को भी चाहिए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं, सिर्फ यूट्यूबर्स पर इन्हिसार न करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।